होली और आगामी त्योहारों को लेकर अपर जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव, जिला प्रशासन व पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या है तैयारियां। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए बहराइच से संवाददाता सूरज कुमार तिवारी की ये खास खबर। हिंदू समुदाय द्वारा आज गुरुवार दिनांक 13 मार्च 2025 को होलिका दहन का कार्यक्रम जनपद के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर जनपद में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष लगभग 4,948 स्थलों पर होलिका दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान होलिका दहन से पूर्व गांव के आसपास के लोगों द्वारा एकत्र होकर कहीं कहीं जुलूस निकालकर लोगों द्वारा होलिका दहन स्थलों पर पहुंचते हैं, जहां उनके द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर अबीर गुलाल आदि उड़ाते हुए नाचते गाते हैं, जिससे उपरोक्त स्थलों पर काफी भीड़ हो जाती है। साथ ही दिनांक 14 मार्च 2025 को रंगोत्सव का त्यौहार सद्भाव पूर्वक मनाया जाएगा। वह मुस्लिम संप्रदाय शिया सुन्नी का पवित्र रमजान माह दिनांक 1 मार्च 2025 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। दिनांक 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को ही मुस्लिम समाज द्वारा जुमे की नमाज अदा की जाएगी, जिसके दृष्टिगत संवेदनशीलता को देखते हुए संपूर्ण जनपद में सकुशल त्यौहार संपन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस प्रबंध की व्यवस्था की गई है, जो दिनांक 13 मार्च 2025 से दिनांक 15 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। किसी वर्ग जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, उनको सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक गतिविधियों में ये मानते हुए कि समाज को स्वस्थ रखने के लिए उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी घटनाएं हैं, जो भी संवेदनशील विषय आ रहे हैं संज्ञान में, उस पर पुलिस तत्काल त्वरित कार्रवाई करके अपना कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। जो भी सूचना प्राप्त होगी उसके लिए जनपद स्तरीय का कंट्रोल रूम पुलिस का भी बनाया गया है। प्रशासन में भी कंट्रोल रूम स्थापित है आपदा राहत में, जहां पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जगहों पर वायरलेस सेट लगे हुए हैं, टेलीफोन्स लगे हुए हैं। सभी अधिकारी प्रत्येक कांस्टेबल से लेकर के लेखपाल स्तर तक के जो अधिकारी फील्ड में हैं, उनसे लगातार संपर्क करके फीडबैक ले रहे हैं। अभी तक कहीं पर कोई भी ऐसा स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है इसकी वजह से पुलिस को या प्रशासन को किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न हो। ये जनपद बहराइच की विशेषता है। यहाँ की जनता सहयोगी है, यहाँ के लोग सहयोग परक हैं। यहाँ का प्रेस पुलिस के साथ सामंजस्य स्थापित करके हम लोग फीडबैक सिस्टम प्राप्त होता रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इफेक्टिव पुलिसिंग के माध्यम से और इफेक्टिव प्रशासनिक समाधान के माध्यम से पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा करके जनता के लिए सकुशल होली संपन्न कराने में निश्चित तौर से हम सफल होंगे और ये त्यौहार होली का सकुशल संपन्न होगा। मैं साथ ही पूरे अपने जनपद बहराइच के सभी वर्ग समुदाय और सभी लोगों को होली की पूर्व शुभकामना देता हूँ। और मैं एडीएम साहब हमारे साथ हैं। जनपद प्रशासन के प्रबंध के बारे में मैं अनुरोध करता हूं कि एडीएम साहब मुझे एक बार आप लोगों से आप लोगों को ये सारे जो हमारे प्रबंध हैं आगामी त्योहार के दृष्टिगत उसके संबंध में ब्रीफ किया है आपसे। हम सभी को ये बताते हुए ब्रीफ करना चाह रहे हैं सभी को कि जो पूरा हमारा जनपद है इसमें कुल लगभग 48 स्थान है जो लगभग 5,000 करीब की होलिका दहन जहाँ पे होलिका दहन होगी। इसके संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक प्रबंध जो है वो किया जा चुका है। जैसा कि अभी सर ने बताया था कि जो पूरे जनपद उसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, ग्रामीण क्षेत्र एक शहरी क्षेत्र, जिसमें कि पुलिस के स्तर से एसपी साहब, एसपी साहब प्रभारी रहेंगे और प्रशासन की तरफ से सीडीओ सर, सीआरओ सर और मेरे द्वारा जो है वो अधिकारी महोदय द्वारा नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे सुपर जोन बनाए गए हैं वो सीओ और एसडीएम जो हमारे संबंधित तहसील के हैं वो लोग वहाँ पे तैनात रहेंगे और पूरे सुपर जोन की जिम्मेदारी उनके पास रहेगी।
जो हमारा जोन है उसके अंतर्गत और जो हमारे सेक्टर है, जो हमारे टोटल 44 जोन रहेंगे और 121 सेक्टर है, इसके अंतर्गत जो है पुलिस व्यवस्था के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है और सभी का आपस में समन्वय करा दिया गया है। कंट्रोल रूम हमारा स्थापित है जो निरंतर सभी से संपर्क में है और जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लगे हुए सेक्टर और जोन स्तर पे वो आपस में समन्वय में है। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराना है कि जो हमारा जनपद है, क्योंकि पूर्व से ही यहाँ के लोग सौहार्द और शांति को पसंद करते रहे हैं और हमेशा जो है इस चीज की मिसाल देते रहे हैं कि त्योहार चाहे किसी भी धर्म का हो, सभी मिलकर से मनाते हैं और शांतिपूर्वक निपटाते हैं। तो पुनः इस बात की एक आवश्यकता है कि हम इस बार त्योहार जो हमारे पड़ रहे हैं उन सबको सकुशल निपटा करके ये फिर से एक बार संदेश दें और बहुत बोल्ड संदेश दें सभी को कि हम सभी जो है ये बहराइच में शांति सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने में कटिबद्ध है। चाहे कोई भी हमारा, चाहे सामान्य जनता हो, हमारे प्रशासन पुलिस हो, चाहे मीडिया बंधु हो, चाहे नागरिकगण हो, हम सभी का दायित्व है कि इस बार जो मैसेज जाए वो इतना क्लियर जाए कि हम सभी जो है वो आपसी भाईचारा और शांति की ऐसी मिसाल कायम करें। ये सभी के लिए एक मैसेज है। तो हम सभी की तैयारी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय दोनों लोग के ज्वाइंट के निर्देशन में बैठकें भी संपन्न कराई गई है, शांति समिति की बैठक भी हो चुकी है और सभी को क्लियर कट मैसेज भी दिया गया है। किसी भी तरह का अगर कोई भी समस्या आपको लगती है किसी भी माध्यम से अगर हो तो हम लोगों को तत्काल बताएं, जिससे कि इस पे तत्काल प्रभावी कार्रवाई करें। और सभी जनता से ही अपील रहेगी कि आने वाले जो पर्व हैं सभी शांतिपूर्वक एक साथ मिलजुल कर इसे मनाएं, जिससे कि हम सभी पुनः एक बार जनपद जो इस शांति सौहार्द के लिए मशहूर है वही स्ट्रॉन्ग मैसेज हम पुनः एक बार दें। आप सभी को, पूरे जनपद वासियों को सभी त्योहारों की, होली महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। होलिका का उत्सव बहराइच के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ मनाया जाता है। इस होलिका दहन और होलिका उत्सव के लिए 13 और 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें पर्याप्त पुलिस प्रबंध हम लोगों ने किया है और पूरे समस्त थाना क्षेत्रों को 44 जोन में और 121 सेक्टर में बांटा गया है। हम लोगों ने सेक्टर स्कीम लागू किया है। प्रत्येक सेक्टर में पड़ने वाले जो होलिका दहन स्थल हैं, जुलूस हैं, उन पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। सभी एसडीएम और सीओज के स्तर पर सुपर जोन बनाए गए हैं जो निरंतर भ्रमणशील रह करके क्षेत्र में होलिका उत्सव को सकुशल संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूरे जनपद को 2 सुपर टू सुपर जोन में बांटा गया है, जिसमें होलिका का उत्सव बहराइच के लिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ मनाया जाता है। इस होलिका दहन और होलिका उत्सव के लिए 13 और 14 तारीख का जो कार्यक्रम है उसमें पर्याप्त पुलिस प्रबंध हम लोगों ने किया है और पूरे समस्त थाना क्षेत्रों को 44 जोन में और 121 सेक्टर में बांटा गया है। हम लोगों ने सेक्टर स्कीम लागू किया है। प्रत्येक सेक्टर में पड़ने वाले जो होलिका दहन स्थल हैं, जुलूस हैं, उन पर पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है। सभी एसडीएम और सीओज के स्तर पर सुपर जोन बनाए गए हैं जो निरंतर भ्रमणशील रह करके क्षेत्र में होलिका उत्सव को सकुशल संपन्न कराएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूरे जनपद को 2 सुपर टू सुपर जोन में बांटा गया है, जिसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर के पर्याप्त फोर्स के साथ और छोटी से छोटी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई और प्रभावी कड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वत्र सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी और मेरे स्तर पर संयुक्त भ्रमण करते हुए
पूरा जनपद का मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही एडीएम साहब के स्तर पर, एसपी साहबान के स्तर पर निरंतर भ्रमण किया जा रहा है। समस्त होलिका दहन स्थलों का भ्रमण कर लिया गया है। सभी जगहों पर बातचीत कर ली गई है। समाज के सभी वर्गों से सामंजस्य है। 5 कंपनी पीएससी के अलावा तमाम जगहों पर एम्बुलेंस की सुविधाएं, फायर टेंडर, इसके अलावा 2000 कांस्टेबल्स को इस कार्य में लगाया गया है। साथ ही 44 इंस्पेक्टर्स और 10 राजपत्रित अधिकारियों को इस पूरी व्यवस्था में हम लोगों ने लगा रखा है। सर्वत्र सभी जगहों पर पूरी सख्ती और कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाएगा कि ये त्यौहार सकुशल संपन्न हो और भाईचारा के साथ हो। यहाँ पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनका आपस में सामंजस्य है और हम उनके बीच में प्रशासन सेतु का काम कर रहा है, जिससे किसी वर्ग समुदाय को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। बहराइच की आवाम से क्या कहेंगे? बहराइच की जनता बहुत संवेदनशील है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पहले से ही रही है। हमारा ये कहना है कि जो छोटे से कुछ लोग जो कोशिश करेंगे कि सामाजिक समरसता भंग हो, बहराइच की जो स्थापित यहाँ का जो प्रशंसा है उस पर दाग लगे। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया समझदारी पूर्वक और सहयोगी भाव से एक दूसरे का सहयोग करें और त्यौहार सकुशल संपन्न